हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सूरतुल गाजी का सीजन 3 एपिसोड 77। आइए देखते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह और बीबी मरियम की रूह की कसम खा के कहती हूँ मैं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, अर्तुगरुल, आलियार और वेसिलियस को सुकून का सांस नहीं लेने दूंगी। जिस तरह उन्होंने मेरी औलाद और मेरे शौहर को छीन लिया, उसी तरह मैं उनकी जिंदगी उनसे छीन लूंगी। पहले ये तो जान लो, उराल किधर है? कौन है? आई खबर आई। आ जाओ। हफ्तों से कैद हो तुम कमरे में। मैं तो समझा तुम अब तक मर चुकी होगी। इंतकाम लिए बगैर मौत छू भी नहीं सकती मुझे। जमींदार वेसिलियस, जो तुम ना कर सके वो मैं करूंगी। तुम इंतकाम कैसे लोगी? अपनी हालत तो देखो तुम। कमरे से बाहर आने की ताकत है नहीं, इंतकाम की बात कर रही हो। इतनी ताकत होने के बावजूद भी तुम उराल को नहीं बचा सके। उसे अर्तुगरुल के रहमो करम पर छोड़ दिया। इस्तेमाल किया तुमने उसका। छोड़ो चंपा, उसकी मौत उसकी हिमाकतों की वजह से हुई। तुमने क्या सोचा है? अब क्या करोगी तुम? यानी अब तक सबसे छुपा के रखा तुमने कि तुम ईसाई हो। मैंने कभी अपना मजहब नहीं साथ पैरवी की है अपने मजहब की। हमारा मजहब हमारा सबसे मजबूत हथियार है। जन्नत में ईसा हमारे निजात दहिंदा होंगे। उनकी रोशनी हम दोनों को सही रास्ते पर गामजन करेगी और हमारे दुश्मन अजाब में मुब्तला रहेंगे। मेरे को लगा था ये इसको मारेगी, लेकिन नहीं मार रही है। वही ये भी तो लगा अर्तुगरुल आलियार के तुम पीछे उराल है। से ज्यादा मजबूत हो और ज्यादा शातिर भी। हिम्मत नहीं हो रही उसकी। इसको जरूरत है फिलहाल इसके लिए। मुत्तहिद होना ताकतवर होने के लिए काफी नहीं है। वक्त आ चुका है कि वो कमजोर और नादार भी हमारे ज़ेर साया आ जाएं, जो हमारे मजहब और कौम से वाबस्ता नहीं। जब हम इंतशार से निकलकर अमन के फरोग के लिए की हालात बेहतर तौर पर देख सकते हैं। एक तरफ वेसिलियस का जुल्म है, दूसरी तरफ भूख और अफलास ने डेरे डाल दिए भाई। जब हम यहाँ आए थे तो हमारे पास भी ग़िज़ा की किल्लत थी आर्तू भाई। अब हम उनकी मदद कर सकते हैं। जो हमारे पास है हमें उनके साथ बांटना चाहिए। जी। इंसान की जो बुनियादी जरूरियात है और जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं, वो सलामती, फलाह बहबूद और हमदर्दी है अर्तुगरुल भाई। इसी वजह से हमें बहुत कुछ करना है अब आलियार साहब। हम एक नया निजाम कायम करेंगे, एहतियात को मजीद मेहनत से काम करेंगे। जब तक हम इस सरजमीन के साथ यहाँ रहने वाले लोगों के दिलों को भी मुसख्खर न कर लें, फातेह नहीं बन सकते। ये अमल हमारे दुश्मन जमींदार वेसिलियस और बाकी दुश्मन को परेशान कर देगा अर्तुगरुल भाई। हम भी बिल्कुल यही चाहते हैं आलियार साहब। हम लोगों को इंसानियत के नाते इज्जत देंगे, इज्जत करेंगे,
पूरी दुनिया के इंसान। उस बदबख्त वेसिलियस की कोई खबर नहीं है भाई। हम नहीं जानते उसकी अगली चाल क्या होगी। वेसिलियस यकीनन नाकामी का बदला लेने के लिए बेताब होगा। वो जरूर कोई मंसूबा बना रहा होगा। उसकी शिकस्त की वजह से बादशाह भी बेचैन होगा और इसी सबब वो यकीनन नए लश्कर की तरतीब में होंगे। अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ समसा। माफ कीजिएगा भाई, लेकिन आपको एक अहम खबर देनी है। ओह, जमींदार वेसिलियस, वेसिलियस, हम हाजिर हैं। आ गया इसका बैकअप। अरे हाँ, सल्तनत के बहादुर मुहाफिजों, मेरे निडर जंगजुओं, किले में खुशामदीद। हम हाजिर हैं जनाब। आप तवील सफर से आए हैं, चाहिए आराम कीजिए। जैसा आपका हुक्म जमींदार साहब। मेरे वफादार दोस्त निकोलस, मैं बहुत अरसे से तुम्हारा मुंतजिर हूँ। अंदर चलो, तुमसे बहुत सी बात। बताओ तुम। आपके हुक्म के मुताबिक हम किले की निगरानी कर रहे थे भाई। किले में निकिया से आने वाला एक लश्कर दाखिल हुआ और भाई उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी, तो दुश्मनों की तरफ से खामोशी की असल वजह ये थी अर्तुगरुल भाई, वेसिलियस लश्कर के इंतजार में था। वेसिलियस अपने इरादे बता चुका है। वो लश्कर किले की हिफाजत के लिए नहीं, हमलावर होने आया है हम पर। सही बात है। ये उनका आखिरी हमला साबित होगा, क्योंकि हम उन्हें जहन्नम वासी कर देंगे। इतनी अहम मालूमात हम तक बराह रास्त क्यों नहीं पहुंच सकी भाई? यकीनन वो किसी मुश्किल में है। इसका मतलब या तो वो महल में महसूर हो गया है या उसका राज फाश हो गया है। दोनों सूरतों में उसकी जान खतरे से खाली नहीं है। लोग निकल पाएंगे क्या? अर्तुल बचा लेगा मेरे ख्याल से। बचा ले तो अच्छा है कि और लोग इन्फॉर्मेशन भी होगी इसके पास। अब मुश्किल रास्ता है। अयो, ठीक हो, मैं कुछ नहीं हुआ। आ जाओ। जब तक हमें महल से खबर नहीं मिलती हम अंधेरे में हैं। किले में भी हमारा कोई आदमी नहीं है। आज कबीले में हमें मेजबानी का शर्फ बख्शे। खाना हमारे साथ खाएं। वहां बैठकर तफसील से बात करेंगे हम लोग। इंशाअल्लाह जरूर हाजिर। कुतुब जंग भी नहीं है ना इसके साथ। बड़ी जंग की तैयारी। और संगालूद और सिरात गर्दालूद हो चुकी है निकोलस। निकिया में बैठा हुआ आदमी, वो शिकस्त खोरदा, वो बुज़दिल,
बेशतर कमांडर वो जंग के लिए आमादा हैं। वो सब उकता चुके हैं उस बुज़दिल बादशाह से। वो अपनी उम्मीदें आपसे वाबस्ता कर चुके हैं। वो हमारा बादशाह नहीं है, उसे तो मनो मिट्टी तले दफन कर देना चाहिए। तुर्कों के खात्मे के बाद उसकी बारी आने वाली है, जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। अर्तुगरुल ने हमारे इत्तेहाद को कमजोर कर दिया है। तमाम तुर्क उसी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो ही से पहले हम नहीं बल्कि तुर्क पे और मददगार थे। अर्तुगरुल उनकी ताकत बन गया है। अगर वो मारा जाए तो तुर्कों की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। उरान अगर कामयाब हो जाता तो हम पहले ही फतह का जश्न मना चुके। उरान अहमक है, अहमक। अभी तुम्हारी भी वही हालत होने वाली है। जो मैंने कहा था, वो आपस में ही दस्तगरीबा हो गए, जिससे उनकी ताकत में कमी आ गई। तुर्कों के इत्तेहाद में दरार का फायदा उठाएंगे। आप इतने दिनों से खामोश बैठे इंतजार कर रहे थे। वो समझ रहे होंगे हार मान लिया आपने। उन्हें ऐसा समझने दो निकोलस, समझने दो। वो कभी कमजोर नहीं समझते तुम मैं लोग। उन पर तब हमला करूंगा जब उनके वहमों को मान में भी ना होगा। मजीद ये कि मैंने किले को और मजबूत बना दिया है। मैंने अपनी निगरानी में किले की तमाम दीवारों की अलाउद्दीन की मंगोलों से झगड़े के बावजूद काराजे सर पे नजरें जमी है, ये सब जानते हैं। उसकी नजरें उसकी कब्र पर जमी है जो कि उसे नहीं मालूम। अगर वो किले का मुहासरा कर भी ले तो उसे महीनों जंग करना पड़ेगी। सच तो यह है कि किले की दीवारों तक पहुंचने से पहले ही हम उनका खात्मा कर देंगे। अब दिफा का वक्त नहीं है बल्कि हमले का वक्त है। फतह हमारी है। नहीं होगी, नहीं होगी। अर्तुगरुल ने वैसा करेगा। तलवार को ना ज्यादा सख्ती से पकड़ो, ना ज्यादा ढीला। इसे अपने जिस्म का हिस्सा बनाओ, समझ गए? ताकत और तवाज़ुन अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी हथियार आपका बचाव नहीं कर सकता। हथियार के लिए मजबूत होना पड़ता है और इसके साथ दिल को मजबूत और बहादुर बनाना पड़ता है। क्या तुम हो बहादुर? आओ फिर दिखाओ मुझे। तुम हमला करो। ओह नाइस, क्या बात है। बेहतरीन, बिल्कुल इसी तरह। दोबारा हमला करो। ओह तुम लोग अपनी आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। दुनिया भर में हमारे बहुत से दुश्मन हैं। सबसे पहले दुश्मन को पहचानना है। उनमें कौन कमजोर कौन ताकतवर है ये जानना है। और मेहनत करो।
بچے بھوک سے بےحال ہو چکے تھے. آپ کی مدد سے ان کے کھانے کا انتظام ہو گیا. ارطغرل سردار آپ کی مدد کے لیے موجود ہے. حوصلہ رکھیے. خدا بند آپ کو خوش رکھے. بانوشیہ خاتون خود کو تکلیف مت دیں، میں سنبھال لوں گا. بانوشیہ خاتون اپنی ہونے والی اولاد کا خیال کریں. میں اپنے ہونے والے بھتیجے کا بہت خیال رکھوں گا. کاش تم یہ خیال اس وقت کرتے جب توان زندہ تھا. افسوس، کتنا اعتبار تھا تمہارے بھائی کو تم پر. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم قبیلے کو مشکل میں ڈال دو گے. اسی لیے دندار صاحب ارے نہیں. قبیلے کی محنت کش خواتین، ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے بہتر نہیں کہ تم پیٹ بھر کے کھاؤ جبکہ تمہارا ہمسایہ پریشان ہو. عقیدے اور مذہب سے قطع نظر ہو کر مظلوموں کی مدد کریں اور ان کے غم میں شریک ہوں. یہ کار خیر ہمارے ہمسایوں کے لیے امید کی ایک نئی کرن ہے. وہ یہ سخاوت کبھی فراموش نہیں کریں گے. یہ کار خیر اللہ کی مدد سے ہمارے اتحاد کو مضبوط بنانے کا وسیلہ بنے گا. انشاءاللہ. اللہ آپ سب سے راضی ہو. آمین. خداوند آپ سے راضی ہو. ٹائم دو دندار، ٹائم لگے گا. احمد دندار، تمہاری لاپرواہی اس کی خاتون بیوہ ہو گئی، اس کا بچہ یتیم ہو گیا. تم کسی قابل نہیں ہو. السلام علیکم دندار صاحب. وعلیکم السلام حضرت. کیسے ہو بیٹا؟ بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے. صحیح دادی کہیں. ہمارے مہربان پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، غلطی سرزد ہوتی ہے. پھر جب ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو وہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے. حضرت، کسی کی غلطی کی وجہ سے اگر کوئی اپنی جان سے چلا جائے ہو جائے. دندار، کوئی غلطی اللہ کی رحمت سے بڑی نہیں ہوتی.
को माफ करता है, तौबा को पसंद फरमाता है। अहम ये नहीं कि कोई क्या गलती करता है, अहम ये है कि उससे सबक हासिल किया जाए। सही बात है। हजरत, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा, कैसे कर सकता हूं मैं? जो तुम पर गुजरी उससे तुम सबक हासिल कर चुके हो। अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है और उनके अहकामात को मानना लाजिम है। तो आज के बाद मैं भाई को कभी मायूस नहीं होने दूंगा और कबीले की भलाई के लिए आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा मैं। सही बात है। यही तुम्हारे लिए मुनासिब है फर्जंद। अल्लाह मदद फरमाए तुम्हारी। आमीन हजरत। मुझे चलना चाहिए अब, चहलकदमी करके कुदरत की इस खूबसूरती से फैज़याब होना चाहता हूँ। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन। ये बहुत अच्छे हैं, इतना अच्छे से समझाते हैं ना, इनडायरेक्टली उन्होंने बोला ना, बहुत अच्छे से बोल दिया कि अभी कुछ मना कर, सिर्फ इनका ख्याल रख अर्जुन का। सही बुरा लगता ही है बस। वो तो टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। दोनों प्रेग्नेंट है ना। बानो चिचक, मेरी बहन, हम लोग इस कबीले में बिल्कुल एक जिस्म की माने थे। जैसे एक जख्म पूरे जिस्म को बेचैन कर देता है, उसी तरह एक का गम सबको उदास कर देता है। दुआन अगर तुम्हारा शौहर था तो वो हमारा भाई भी था। दुआन भाई की शहादत के बाद तुम्हारी जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है बानो चिचक। तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनना है। जी। आखिर किस तरह मैं ये गम बर्दाश्त कर सकती हूँ हलीमा सुल्तान? अल्लाह किसी शख्स को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। हम तुम्हारे हर गम और खुशी में साथ होंगे। तुम इस कबीले की बहादुर खातून हो। कभी तुम्हारा दुख समझती हो, लेकिन तुमदार भाई को माफ कर दो। तो अगर कोई अपनी गलती पर नादिम हो तो माफ कर देना चाहिए उसे। इससे तुम्हारा गम कम हो जाएगा। सीधे खड़े रहो, इस जज्जू को देखो, इसका मुकाबला करना है। चलो जवान, हमला करो। किससे मुकाबला है तुम्हारा? बताओ कौन है तुम्हारे सामने? आप है बमसी भाई। दुश्मन है तुम्हारे सामने। ऐसे लड़ोगे जैसे कोई कपड़े धोने के बाद में झाड़ रहा है। ये तलवार जब न्याम से बाहर आ जाए तो तुम्हें किसी पर भी रहम नहीं आना चाहिए, और प्यार तो बिल्कुल भी नहीं। दुश्मन को पहचानो, उसे धूल चटानी है तुम्हें। दुश्मन हमारी जान के दर पे है, उससे हमने शिकस्त देनी है। हमला करो, हमला करो। चलो शाबाश। अयो। ये क्या कर
ये तुमने क्या किया भाई? उसकी बेइज्जती कर दी। भाई उसके लिए यही बेहतर था। देखा नहीं आपने उसे? कितना कमजोर है वो। 40-50 से ज्यादा वजन नहीं होगा उसका। सिर्फ वजन बढ़ाने की जरूरत है। सेहतमंद ग़िज़ा खानी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि किले के सिपाही उसे देख कर ही हंसने लगे। ठीक है, चलो जवानों, और ज्यादा मेहनत करो। भाइयों, ऐसा समझो कि वेस्टर्लियस तुम्हारे सामने है। दुश्मनों को जान दो भेजना है। शाबाश, माशाल्लाह जवानों। और ज्यादा हिम्मत से। माशाल्लाह भाइयों, ज्यादा मेहनत करो। शाबाश मेरे भाइयों, शाबाश। माशाल्लाह। Oh shit. मुझे सुल्तान के जासूस की गैर यकीनी सूरत हाल की फिक्र हो रही है। मुझे भी यही फिक्र है। उसकी तरफ से नए लश्कर की आमद की खबर ना आना भी अच्छी अलामत नहीं। भाई, लगता है उसका राज फाश हो गया है। अगर ऐसा है तो हमारे तमाम राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। जब आप पूर्णिया में थे तो क्या आपको सुल्तान से मुलाकात करने का मौका मिला? बिलमुशाफा मुलाकात का मौका नहीं मिला। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सुल्तान से मुलाकात के बगैर इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। भाई, जब मैं महल में पहुंचा था तो वहां पर एक पुरस्कार खामोशी थी। कुछ लोगों का कहना था कि सुल्तान वहां मौजूद नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई थी नहीं जान सका। कोई सबब होगा इसका। लेकिन जिससे भी मेरी बात हुई, रखते हैं भाई। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। हमें बाजार के ताजरों का ख्याल रखना है आतू भाई। पहले उनकी साख को मजबूत करना है और फिर बाजार की हिफाजत को यकीनी बनाना है। तो इसलिए आज से ताजरों से महसूल वसूल नहीं कीजिएगा। जैसा आपका हुक्म भाई। आपके इस फैसले से उनकी अब तक सूरत हाल में बेहतरी और ज़हनी आसूदगी में इजाफा होगा। और मजीद ये कि जो सोना हमारे पास है उससे उन ताजरों की मदद भी करनी है। तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाए उन्हें। और सूद का भी खात्मा हो चुका है। अगर सोने से उनकी तिजारत में मदद हो जाएगी। अगर वो हिम्मत हार गए तो हम भी मुश्किल में आ जाएंगे आतू भाई। उनकी दुआएं हमारे लिए मजीद बरकत लेकर आएंगी इंशाअल्लाह भाई। सवाल कर। Oh. तमाम सिपाही चारों अतराफ में फैल जाओ। उसमें से एक आदमी जख्मी है, खून के निशान तलाश करो। जैसा आपका हुक्म जनाब। कुछ नहीं होगा आपको। मैं मरने नहीं दूंगा आपको भाई। हौसला रखें।
फासले हम कई कबीला पहुंचा और अर्तुगरुल साहब से मिला। उन्हें देना और कहना सुल्तान का खेला थमाने से पहले उन्हें पेशकदमी करना होगी। सब बता देना। ओके आपको इस हाल में छोड़ के कैसे जा सकता हूं मैं? जो कहा वो करो, ये पैगाम उन तक पहुंचना जरूरी है। फिक्र मत करिए भाई, अपनी जान पर खेल कर इस काम को अंजाम दूंगा मैं। हमें ये मिलाई जनाब। ये उन दोनों में से किसी एक का है, खून भी लगा हुआ है इस पे। शायद वो मर चुका है। लाश मिलने से पहले हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तलाश जारी रखो अपनी। मैं उसकी तलाश के लिए जमींदार वसीली से मदद मांगने के लिए जा रहा हूँ। जिंदा या मुर्दा उन्हें हर हाल में ढूंढना है। जाओ। अरे ये वही है ना, कितनी डिफरेंट दिख रही है। तो आखिरकार तुम अपने कमरे से बाहर आ ही गई चौपान। चौलपान नहीं, एक कतरीना। मुझे सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें अपना माजी आज भी याद है कतारीना। जिसने भी तुम्हारी जिंदगी में जहर घोला है, तुम सबको जान से मार डालेगा। अरे रे, ये खंजर वो है जो उन्होंने हमारी पीठ में घोंपा था। तुम जैसी खूबसूरत शहजादी पर ये बाज़ंतीनी खंजर ज्यादा जचेगा। बेवस्त होकर ही रहेगा जमींदार वेसिलियस। अगर मैं ये ना कर सकी तो मेरी औलाद जरूर करेगी। हाँ चौलपान, तुम उम्मीद से हो क्या? उराल की आखिरी निशानी है मेरे पास। उसकी औलाद मेरी कोख में पड़ रही है। अगर ये मेरी औलाद भी होती तो शायद मैं इतना खुश ना होता। ये बच्चा हमार करेगा हमारे लिए। वो कैसे? जब आलियार और असलहान को तुम्हारी उम्मीद से होने का पता चलेगा तो वो तुम पर रहम खाकर तुम्हें कबीले वापस ले जाने के अपने साथ, और यही रहे उनकी मौत बच जाएगा। नहीं, मैं अरे यार, क्या यार, जाते जाते उड़ान। ये नया बच्चा यार क्या मुसीबत है यार। उड़ान से जो करना है ना, तरह का मुसीबत ही बनता है बंदा या बंदी। हाँ ना यार, इतना मस्त अभी अच्छा खासा होता है ना, सब हो रहा है अभी, प्लानिंग प्रॉपर अर्तुल भी समझ रहा है, लेकिन अभी ये नया ट्विस्ट आया बीच में, ये कुछ ना कुछ करेगी उल्टा। क्या ही बोले। लेकिन धुंधार। बट अभी एटलीस्ट हजरत से बात करके ना उसको लगा कि हाँ वो गलत भी था, बट अभी जो भी है ना, शायद अभी वो बोलते ना
बानो जीजे को माफ कर देगी। हाँ, वो अभी कर देगी क्योंकि कैसा लग रहा है ना कि उसकी भी वो भी थोड़ा बीच में ना भी अटकी जब तक माफ नहीं करेगी दिल हल्का नहीं होने वाला वो। तो काफी बोलते ना एकदम ऊपर से अभी ये लोग क्या खबर लेकर है जासूस लोग वो भी है, मुझे भी वही देखना कुछ तो है। बहुत और इम्पोर्टेंट इसके पास अभी नए सिपाही भी आ गए ना तो वो भी एक ये पूरा बोलते हैं ना जंग की तैयारी कर रहा है ये अच्छी प्रॉपर तरीके से जी जंग शुरू करने वाला है ये। तो ये बहुत ही खतरनाक होएगा आगे जाके ऑफ कोर्स। तो देखना होगा अभी आगे कौन से लिमिट तक जाता है। पर अर्तुगरुल का भी बराबर साइड बाय साइड ट्रेनिंग चल रहा है, उसका दिमाग भी प्रॉपर भाग रहा है ये सब में कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा प्लानिंग है। तो और उन लोग वो उसका भी समझ गया। अभी वही सुल्तान के पास भी उसको ये ना कुछ तो वो जैसे उन्होंने बोला कि हाजिरी लगा के मेरे ख्याल से अभी पता नहीं क्या है, कुछ तो है कोई हाँ। कुछ तो एक न्यूज़ है जो उसको पहुंचानी है। चलो ठीक है, देखा जाएगा आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।